नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिस अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे चना पीला है, जहरीला। क्या आप सेहत बनाने के लिए भुना चना खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद्य विभाग की हालिया छापेमारी ने एक खौफनाक सच उजागर किया है, जिसे आप पौष्टिक समझकर खा रहे हैं। उसे चमकाने के क्या इस्तेमाल किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में ऑपरेशन भुना चना, सेहत की खुराक या मौत का सामान। मुनाफे की भूख में इंसानी जान से खिलवाड़। प्लेट में सजा पीला सोना या रसायन का जानलेवा खेल। एमपी छत्तीसगढ़ से यूपी तक फैला पीले जहर का नेटवर्क। चमकदार चने की चाय कहीं आपकी किडनी तो खराब नहीं कर रही। सख्त कानून के बावजूद मिलावटखोरों में खौफ क्यों नहीं? कपड़े रंगने वाले सिंथेटिक डाई का इस्तेमाल। ब्रांडेड स्टोर से लेकर मंडी तक पीले चने का जहरीला खेल। क्या आप सेहत बनाने के लिए भुना चना खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में खाद्य विभाग की हालिया छापेमारी ने एक खौफनाक सच उजागर किया है, जिसे आप पौष्टिक समझकर खा रहे हैं। उसे चमकाने के लिए जहरीली डाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कानपुर, गोरखपुर और हापुड़ में भारी मात्रा में मिलावटी चना जब्त किया गया है, जो कैंसर और किडनी फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है। जहां कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर एफएसडीए की टीम ने बिनगोवा स्थित बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स पर छापा मारा। टीम ने यहां से 1240 बोरी 372 कुंटल भुना चना जब्त किया। जांच में पाया गया कि चने को ओरामाइन डाई से रंगा गया था। जब्त किए गए चने की अनुमानित कीमत लगभग 33,48,000 रुपए है। सहायक आयुक्त प्रताप सिंह ने बताया कि नमूने लैब में भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरामाइन एक डाई है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, ये अखाद्य पदार्थों को रंगने के काम आती है। यहाँ पर एक जगह पे इसका कुछ प्रयोग करके चने को चमकीला पीला लाने के लिए कारोबार किया जा रहा था। अभिसूचना के आधार पर हमारी टीम ने वहाँ पर छापा मारा और प्रारंभिक जांच भी की। हमारी एफएसडब्ल्यू भी थी, अन्य तरीकों से जांच की। जब इसमें ये हुआ प्रथम दृष्टया आरामीन है, तब यहाँ पर हमने सैंपलिंग की और इनके यहाँ जो भी स्टॉक था करीब 372 केजी का सीज। अब हमने प्रथम दृष्टया करते हुए इनका जो भी माल था सीज कर दिया। ये करीब 33 लाख से ऊपर का माल है और भी जगहों से हमारी टीमों ने रेगुलर सैंपल्स लिए हैं और हम रेगुलर लेते भी रहते हैं। हम और भी जगह देख रहे हैं, अगर कहीं भी इस तरह कोई चीज पाई जाएगी तो उस पर तत्काल कर। आम लोग कैसे सचेत रहे इन सब? आम लोग अगर इस तरह कोई चने का प्रयोग करते हैं तो देख लें, अगर उसको पानी में डालने में तत्काल ज्यादा आ रहा है तो उनको इस पे संदेह करना चाहिए कि ये गड़बड़ हो सकता है। वहीं गोरखपुर के राजघाट इलाके में मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम पर खाद्य विभाग ने सर्जिकल स्ट्राइक की। यहां से 750 बोरी मिलावटी चना बरामद हुआ। चने को आकर्षक पीला रंग देने के लिए कपड़े रंगने वाली सिंथेटिक येलो डाई का इस्तेमाल किया जा रहा था। हापुड़ में रिलायंस स्मार्ट पॉइंट और नवी मंडी में छापेमारी की गई। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया गया। दिल्ली रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट और नवीन मंडी में खाद्य विभाग ने दी। मंडी से चने के बैग सीज किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कैंसर, लीवर डैमेज और किडनी फेलियर का मुख्य कारण बन सकती है। ये खेप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सप्लाई की जा रही थी। चने में कृत्रिम चमक लाने के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया है। इसके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। यूपी में ऑपरेशन भुना चल रहा है, जिसके तहत पीले जहर का नेटवर्क शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुनाफाखोरों के
दिल में आखिर डर क्यों नहीं है? मुनाफाखोरों की भूख है कि मिटने का नाम नहीं ले रही है और अब इससे चना भी अछूता नहीं रहा है। एक दौर था, एक जमाना जब चने में हल्दी मिलाई जाती थी और आज एक दौर आ गया है जब चने में सिंथेटिक एलो डाई मिलाई जा रही है, जिससे आपकी किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, न जाने कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। यूपी में ऑपरेशन भुना चल रहा है, उसके तहत कानपुर की अगर बात करें तो 1240 बोरी 372 कुंटल भुना चना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 33 लाख रुपए है। गोरखपुर में भी बड़े पैमाने पर ये मिलावटी चना बरामद किया गया और ये चना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से यूपी तक ये पीले जहर का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये पीला चना कितना खतरनाक है, इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसे पकड़ा जाए, इसको भी समझेंगे। तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है रजत जी आपका। डॉक्टर राज कक्कड़ हमारे साथ जाने माने डॉक्टर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और अपर्णा दुबे सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ, वो भी जुड़ गए। अपर्णा जी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज चौधरी आप हमारे संवाददाता भी जुड़ गए, अनुज आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से हमारे साथ। सबसे पहले सीधे सारिका की तरफ रुकते हैं। सारिका, कानपुर में एफएसडीए की टीम ने बड़े पैमाने पर पीला चना बरामद किया, जिसके 372 कुंटल भुना बरामद किया है। 1240 बोरी बरामद हुई हैं। इसमें सिंथेटिक एलो डाई का इस्तेमाल किया गया है। क्या जानकारी है, पहले तो मैं चाहूंगा खबर बताएं और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। सारी बिल्कुल, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि परसों ये कार्रवाई की गई थी। जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा विभाग को ये जानकारी मिली थी और जानकारी के बाद का जो टीम है उन्होंने जिला अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर छापेमारी करी है। बिनगवा का बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स था जहां पर टीम पहुंची थी। टीम ने मौके पर वहां पे ओरामाइन मिला हुआ जो चना है वो पाया है। लगभग 1240 बोरियां हैं जो चने की वो मिली हैं, उनको तत्काल ही जब्त कर लिया गया है और रिपोर्ट के लिए उनकी जांच कर ली गई और जांच के लिए रिपोर्ट को भेज दिया गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि उस चने को, क्योंकि ओरामाइन एक डाई है जो काफी हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए, उस लिहाज से उसको जो है जब्त कर लिया गया है और जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। लेकिन खाद्य विभाग रुका नहीं है। कहा जाता है कि त्योहारों का समय होता है तब खाद्य विभाग जागता है और छापेमारी करता है, लेकिन कानपुर का खाद्य विभाग अब इतना एक्टिव हो चुका है कि अगर कोई भी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर छापेमारी करी जाती है, बाकायदे टीम की नियुक्ति और टीम जो है स्थानों पर पहुंचकर वहां पर छापेमारी करती है और जो भी हानिकारक चीजें होती हैं उनको जब्त करती है और जांच उनके जो सैंपल होते हैं वो लेते हैं और उसको जांच के लिए सारी ये जो चना था इतनी बड़ी तादाद में जिसकी कीमत 33,48,000 है, ये चना कहां कहां पर सप्लाई होता था, किन शहरों में जाता था, इसके बारे में कोई जानकारी? आरिश में बता कि बिनगवा में ये गोदाम था। बिनगवा के गोदाम से जो कानपुर के जो तमाम शहर हैं, शहर के जो क्षेत्र हैं, चाहे फिर कानपुर हो या फिर अन्य जिले हो, वहां पर भी इसकी सप्लाई करी जाती थी और सबसे ज्यादा कानपुर शहर में इसकी सप्लाई होती थी। फिलहाल सारिका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और सैयद अब्दुल्ला फूड एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इस खबर को? अब चना भी अछूता नहीं है, उसमें देख रहे हैं कि एक खतरनाक केमिकल मिलाया जा रहा है, सिंथेटिक एलो डाई कहा जा रहा है। ये किस तरह का केमिकल है, क्या करता है और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, नमस्कार आपको। अभी तक परंपरागत रूप से दूध, दही, मक्खन, मावा, पनीर, सरसों के तेल या अन्य खाद्य मसालों पर विभाग की पैनी नजर थी, लेकिन अब इन सब चीजों से हटकर जिन पर की आम जनता की कम निगाह जाती है, जैसे कि आपने भुने चने का जिक्र किया है, इसमें इंडस्ट्रियल डाई ओरामाइन का उपयोग
कहीं कहीं पाया गया है। हमारे पास इनपुट्स थे जिनके आधार पर जबरदस्त छापेमारी पूरे प्रदेश में की गई है और ये वस्त्र और चमड़े उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, आरोमाइन का, डाई आरोमाइन का। और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2006 का और नियमावली है 2011 की, उसमें पूरी तरीके से ये प्रतिबंधित है और उसमें कारावास का प्रावधान है। तो ये सिर्फ आरोमाइन तक ही सीमित नहीं है कि मेटर्निल येलो ये भी सस्ता औद्योगिक रंग होता है। ये चने को पीला या सुनहरा बनाने में काम आता है। रोडामाइन भी है, ये गुलाबी या लाल आभा देने में काम आता है। सूडान रेड जो कि तेल और मोम इंडस्ट्री में उपयोग होता है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है लेड क्रोमेट करके, ये पीला रंग देने के लिए चने को इस्तेमाल होता है। इससे किडनी और यहाँ तक कि दिमाग पर भी इसका बहुत ही गंभीर असर पड़ता है। तो सारे रंग हैं जो कि सिंथेटिक हैं, किसी भी रूप में परमिशिबल नहीं है या किसी भी खाद्य पदार्थ में, उस पर सरकार अनावरत कार्रवाई कर रही है। तो अनावरत कार्रवाई एक तरफ चल रही है एफएसडीए की और तमाम टीमें काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं मिलावटखोर बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं। चने से लेकर दालों तक और तमाम जगहों पर इस तरह के केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, पकड़े भी जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन खौफ देखने को नहीं मिल रहा है। खासकर ये खबर एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी तक ये पीले जहर का नेटवर्क फैला हुआ है। राजीव कक्कड़ साहब, किस तरह से देखते हैं इस खबर को? और हाँ बताएं। जी, ये जो जैसा कि आपने बताया कि ऑरोमेन का उपयोग हो रहा है, ये सिंथेटिक फ्लोरेसेंट डाई है। WHO की एक संस्था है जो कि इस तरह के केमिकल को रिसर्च करती है। उसने ये पाया कि ये एक पोटेंट कार्सिनोजेन है, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व इसमें मिले रहते हैं। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो त्वचा में में खाने के बाद में पेट में जलन होती है, लीवर को डैमेज करता है, लीवर को उसके एंजाइम्स आगे बढ़ जाते हैं, लीवर को डैमेज करता है और काफी दिनों तक यूज करने के बाद में लीवर का ब्लैडर कैंसर, किडनी का कैंसर होता है, किडनी फेलियर का डर रहता है। उसके अलावा इसका ब्रेन पे पड़ता है, आइस पे पड़ता है। तो ये केमिकल और जो दूसरी मेटल्स हैं ये डायरेक्टली किडनी, लीवर, स्किन, सबके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। बॉडी में इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व जमा होते हैं जो कि खून के द्वारा प्रैक्टिकल ऑर्गन्स को ब्लॉक करते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, सर्कुलेशन अल्टर करते हैं, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम करते हैं और बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो डिफरेंट के इन्फेक्शन को भी ये प्रमोट करते हैं। जो WHO की संस्था है, उसके अलावा जो इंडियन जो संस्थाएं हैं, उन्होंने इस डाई को पूर्णतः प्रतिबंधित करा हुआ है। इसके अलावा और जो दूसरी डाई है, जैसे सूडान के बारे में बात करा, हैवी मेटल्स के बारे में, मरकरी का उपयोग हो रहा है, जितनी भी चीजें हैं ये हमारे हेल्थ के लिए और स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके तो बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि चना एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, एक प्रोटीन की तरह उसका उपयोग करते हैं, कहते हैं कि ये गरीबों की चीज है, उसको इस्तेमाल से प्रोटीन भी मिलती है जो कि सस्ता होता है। ये बहुत ज्यादा उपयोग में आता है। लोग बाग सुबह वॉक करने के बाद इसका उपयोग करते हैं, बीच में आफ्टरनून में उसका उपयोग करते हैं, हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने कही। और विवेक श्रीवास्तव जी, कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ है, गिरी जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चना तो आपने एक ही आइटम बताया है, टॉफी, बिस्कुट, कंपार्ट, ऐसी कौन सी देश में जो मैन्युफैक्चरिंग खाने पीने के लिए की जा रही है वो जानलेवा नहीं है। अरे दाल हो, कुछ भी हो, इस देश को पूरा बर्बाद कर दिया नेताओं ने, इस देश के नागरिकों का चरित्र बल गिरा दिया है, इसलिए ये सब हो रहा है। केवल की जो चमक दमक पैदा की गई इंसान की जिंदगी में, पैसे को सम्मान जो दिया गया है जिंदगी में, इसके कारण ये सब हो रहा है। इंसान को आज त्यागी तपस्वी नहीं, बाबा है वो भी कब्जा कर रहा है, नेता है वो भी कब्जा कर रहा है, कोई त्यागी नहीं देश के अंदर। बात आ गई आपकी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरी जी जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जब खाने की चीजों में और बेसिक चीजों में जब मिलावट होती है, आक्रोश तो लोगों के अंदर आएगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, चना तो पीला है लेकिन जहरीला है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई हुई है साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव में काम कर रही हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चना हो, दालें हो और इस तरह के केमिकल, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रतिबंधित हैं WHO की तरफ से, तब भी ये केमिकल्स इन तक पहुंचते हैं, ये लोग मिलावट करते हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी तमाम जगहों पर सप्लाई की जाती है इतने बड़े पैमाने पर। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर और कैसे इस पर रोक लगेगी? हारिस साहब, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है जी। और हम लोगों ने, याद होगा, कई बार इस तरह के विषयों पर चर्चा की। जी जी। मैंने पिछली इसी तरह की एक डिबेट में मैंने बताया था कि पहले उत्तर प्रदेश का सुरक्षा और औषध प्रशासन विभाग कितना नकारा और कितना मरा हुआ था। हम लोगों ने लगातार मुख्यमंत्री जी को पत्राचार करके यहाँ की शिकायतों से अवगत कराया। उसके बाद बहुत तेज तर्रार प्रमुख सचिव वहाँ भेजे गई है, जो यहाँ लखनऊ की पहले कमिश्नर थी, डॉक्टर रोशन जैकब जी। अब विभाग ने तेजी पकड़ी है। उसके पहले मैं ही कितने बाबू को बता चुका हूँ कि ये होली दिवाली के पहले निकलते थे तो लोगों को भ्रम होता था कि उनके त्योहार के लिए ये खाद्य वस्तुओं की जांच कर रहे, नहीं, ये सत्य नहीं था। ये अपनी होली दिवाली ठीक करने के लिए निकलते थे। आपकी एक संवाददाता ने इस विषय को कहा भी, लेकिन अच्छी बात है कि अब ये लोग निकल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांडेड रेस्टोरेंट, होटल भी छापे पड़े हैं, वहां भी कमियां पकड़ी गई। कुछ बड़े बड़े माल में कुछ ओवरडेटेड प्रोडक्ट थे, उनको भी पकड़ा गया। उसी क्रम में ये भी धर हुई है और विभाग काम कर रहा है। इसके पेज यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कसे गए हैं और भारत सरकार में जो हमारे इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने भी इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी की। तो दोनों सरकारें इस विषय को लेकर के गंभीर हैं और अब तंत्र ठीक से काम कर रहा है। मुझको नहीं लगता कि कुछ समय बाद जो इस तरह के लोग हैं खोर, वो चैन से बैठ पाएंगे, उनको उनकी जगह पहुंचाया जाएगा। और इस मामले में जो ये चने की धरपकड़ हुई है, मेरा पूरा साधुवाद है अपने इन कर्मचारियों को जिन्होंने ये धरपकड़ की है। इसी जज्बे को आगे बनाए रखें और इस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। जनता आपके साथ, जनता आपसे यही अपेक्षा करती है। जिस के साथ आपको इन विभागों में ड्यूटी दी गई है, उस दायित्व का आप इसी तरह निर्वहन करें और मिलावटखोरों को उन तक पहुंचाएं। लेकिन ऐसा विवेक जी नहीं लगता ये मिलावटखोरों का इतना बड़ा नेटवर्क है जिस पर लगाम लगा पाना, लगता है आपको इतना आसान है? देखिए, सरकार से बड़ा कोई नहीं होता। इन विषयों को लेकर के भारत सरकार, हमारे वहाँ के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी, दोनों बहुत गंभीर हैं और इसी गंभीरता के चलते उन्होंने रोशन जैकब जैसी IAS को इसका प्रमुख सचिव बना के भेजा है। न इसके पहले किसी प्रमुख, इनके विभाग किसी प्रमुख सचिव का आपको नाम याद हो बता दी। ये ऐसा मरा हुआ विभाग था कि ये केवल होली दिवाली निकलते तो फिर गायब हो जाते थे, इनके हफ्ते इनको पहुंच जाते थे। लेकिन अब ये विभाग काम कर रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ काम कर रहा है और ये इसी जज्बे के साथ काम करते हैं। इनको साधुवाद है और जनता भी इनसे यही चाहती है। जी ठीक है, मैं आऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रजत मिश्रा जी भी है। रजत मिश्रा जी, मरे हुए विभाग को जिंदा कर दिया है, विवेक श्रीवास्तव जी ऐसा कह रहे हैं। 1240 बोरी पकड़ी गई है, लेकिन सवाल वही है कि लगाम नहीं लग पा रहा है। हर बार देखने को मिलता है। अब तो लंबी फेरिस्त है और हम लोग लगातार इस पर कार्यक्रम भी करते रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य बेहतर नहीं है तो फिर क्या बेहतर है इसको समझने के, बताने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे रजत जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद आरिश जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। आरिश जी, जो माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कतई चिंताजनक है। कि देखिए, एक तरफ अभी कफ सिरप का मामला ठंडा नहीं हुआ था, कितना बड़ा रैकेट पकड़ा गया, तो कई 100 करोड़ रुपए का व्यापार। और आज जो है बहुत ही शर्मनाक है कि उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री अपने दोनों उप मुख्यमंत्री को सजा करके दुकान बैठ करके उनका बचाव करने में लगे हुए। बहुत ही शर्मनाक। आज देखा होगा सभी न्यूज चैनल में चल रहा था, बीच में मुख्यमंत्री और दोनों तरफ उनके उप और चुप दोनों बैठे हुए कफ सिरप पे बचाव करते दिखे। और ये कल का कांड चना
चना जो रंग करके बेचा जा रहा है। और अमाइन जैसा जो है जहर केमिकल जो चमड़े को रंगने के लिए, कपड़े को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है, चने के ऊपर रंग करके जनता बेचा जा रहा है। और कानपुर से पहले गोरखपुर में पकड़ा गया। मुद्दे की बात समझिए, गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नाक के नीचे पहले पकड़ा गया, कानपुर तो बाद में पकड़ा गया। वो खबर कम चल रही है, आज कानपुर वाली ज्यादा चल रही है। तो कानपुर में उसके बाद पकड़ा गया। तो ये किसके इशारे पे ये सारा गोरख धंधा हो रहा है? ये गोरखपुर से निकला हुआ गोरख धंधा पूरे मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में 750 बोरी मिलावटी चना बरामद। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, कानपुर में निश्चित कंपनी पकड़ी गई, बैजनाथ ट्रेडर्स कंपनी, लेकिन बैजनाथ कंपनी जो ट्रेडर्स है उसके मालिक का नाम अभी तक नहीं चल रहा है। उस आदमी का नाम चल रही है जनता के बीच में, जो आदमी की जान का दुश्मन हुआ है, जो पब्लिक की जान का दुश्मन बना हुआ है, उसका नाम क्यों नहीं चल रहा है? उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? बैजनाथ ट्रेडर्स किसका है? आप वो नाम भी चलाइए ना। उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं के अंदर केस चलाना चाहिए। औरामाइन जैसी जो केमिकल का इस्तेमाल कर रहा हो, जिससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, किडनी फेलियर जैसी बीमारी हो सकती है, वो सीधे सीधे आदमी को जान से लेकर रजत मिश्रा जी, मैं इसमें जवाब लेता हूँ। रजत मिश्रा जी पढ़ने, विवेक श्रीवास्तव जी, मुख्यमंत्री का गृह जिला, वहां पर राजघाट इलाके में मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स के गोदाम में छापा पड़ा, 750 बोरी मिलावटी चना वही केमिकल युक्त बरामद हुआ। जब वहां पर डर नहीं है तो सूबे में कहां से डर पैदा करेंगे सर, ये भी बता दीजिए। बिल्कुल हाँ, मैं आरिश जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। इस पे जवाब ले लेता हूँ, एक पॉइंट पे जवाब ले लेता हूँ। इसमें बिल्कुल भाजपा इसका मिली भगत है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। इसका इस चने का जो रंगे हुए चने का जो पैसा है उसका बंदरबाट बिल्कुल जो है सो कार्ड जो है जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है सरकार, उस तक इसका हिस्सावार पहुंच रहा है और इस पे गंभीर कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है, उन मालिकों का नाम निकाला जाए, उसको जनता की लेकिन अभी लेकिन आप रजत मिश्रा जी, लेकिन रजत मिश्रा जी, जिस तरह से एफडीए की टीमें और तमाम टीमें एक्टिव हुई हैं, गोरखपुर हो, कानपुर हो, हापुड़ हो, जहां जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, तो आपको लग रहा है कि एक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? कुछ तो एक्शन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं रजत मिश्रा जी? आरिश जी, मैंने आपको बताया ना, एक्शन में कंपनी का नाम आ रहा है लेकिन कंपनी के मालिकों का नाम नहीं आ रहा है। आप उनके मालिकों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? बैजनाथ ट्रेडर का मालिक कौन है ये भी तो बताइए ना। उनके ऊपर किन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी ये भी बताइए ना। मैंने कहा कि इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर 307 जैसी और की धारा 107 के अंतर्गत इनके अंदर कार्रवाई हो। अटेम्प्ट टू मर्डर आदमी की जान के साथ खिलवाड़ है, इन धाराओं के अंदर केस रजिस्टर्ड हो, इनके मालिकों के नाम उजागर किए जाए, उसके बाद ये बात जांच तो देखिए, जांच बहुत हो गई है, लेकिन पैसे का बंदरबाट करके जांच बहुत हो गई, कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात में दम है आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ अपर्णा दुबे जी हैं। अपर्णा दुबे जी, आप इसको खबर को किस तरह से देखते हैं? जांच होती जाती है और जो बात रजत शर्मा जी ने बहुत अहम बात कही, रजत मिश्रा जी ने, कि भाई जांचें हम देखते रहते हैं, कार्रवाई होती नहीं है, ये बड़े बड़े धन्ना सेठों पर क्या? अपर्णा जी नमस्कार सभी को। और ये बहुत ही चिंताजनक अहम मुद्दा है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम सभी भोजन पर निर्भर करते हैं और चना एक ऐसी चीज है जो आजकल के युवा और गरीब और हर किसी की पसंद की उसमें भी आते हैं और जरूरत के भी उसमें आते हैं। और जैसा कि कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, चीजें होती हैं और हर चाहे कोई भी सरकार रही हो, कभी भी बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं और किसी की भी सरकार में हो, बड़े लोगों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ भेदभाव के साथ उनको ऑप्शन मिल जाता है। आज उनकी सरकार है तो वो ये बोल रहे हैं, जब दूसरे की होती है, सरकारों का काम है एक दूसरे पे आक्षेप लगाना, लेकिन इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता है कि जनता का क्या हो रहा है। आम जनता मर रही है लोगों के चक्कर में, आम जनता परेशान है मुनाफाखोरों के चक्कर में। आम जनता जाके किससे रोए और क्या कहे, इस मुद्दे पे कोई सरकार बात नहीं करती। उन्होंने उस पे आरोप लगाया, मैं आपके साथ कई बार चैनलों पे जुड़ चुकी हूँ मुद्दों पे, और हमेशा मैंने यही देखा है, जब भी आप लोगों को लेते हैं वो एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं और कोई निर्णय नहीं होता। बड़ा दुखद लगता है मुझे, मुद्दे से हमेशा बात की है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कितना हानिकारक है, बड़ी बात, लोग मर रहे हैं कम उम्र में, उसकी चिंता किसी को नहीं है। छोटे छोटे बच्चे किडनी और कैंसर के शिकार हो रहे हैं लोग, उसकी चिंता किसी को नहीं। चिंता है तो मुनाफाखोरों की, चिंता है तो इस पार्टी ने ये किया, चिंता है तो उस पार्टी को हटा के हम कैसे अपनी पार्टी लाएं, इसके अलावा दूसरों के पास कोई बात नहीं है करने के लिए। लेकिन आम जनता है जो पिस रही है, लगातार पिसती रहेगी और बहुत
ऐसी चीजें हैं जो नहीं टीवी पे या इस पे कहीं जा सकती हैं, लेकिन हमें चिंता करनी नहीं कही जा सकती हम है, समाज में काम करते हैं, बेझिझक होकर कही जा सकती है। हम इसीलिए जनहित का मुद्दा है, मंच देते हैं कि आप बेझिझक होकर किसी का नाम अगर आपके पास तथ्य है तो आप रख सकती हैं। फिलहाल विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो बात कही रजत मिश्रा जी ने, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, ये जो जांच की आज वाली बात कही, भाई जांचें हो गई, नाम आया बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स। गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर मेसर्स मां तारा ट्रेडर्स राजघाट इलाके में है, 750 बोरी वहां पकड़ी गई। हापुड़ का भी मैं नाम बता, हापुड़ में तो मैंने देखा कि रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, ये जो चीजें मैं देख रहा हूं और जो मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, गोरखपुर में ही जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कल की बात कहें तो चना वहां पर पकड़ा गया। तो डर, वही बात है, डर खौफ कैसे पैदा करेंगे भाई? कंपनियों के नाम आ गए, ट्रेडर्स के नाम आ गए, लेकिन उनके नाम नहीं है जो धन्ना सेठ बैठे हुए जिंदगी के साथ लोगों के खेल रहे हैं। ये जांच कैसी जांच है और ये जांच की आज कहां तक पहुंचती है, बताइए विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए अजहर साहब, इसमें जो कार्रवाई हुई है, जो धरपकड़ हो रही है, उनमें जो FIR दर्ज होगी उसमें सबके नाम होंगे। अब अगर FIR की कॉपी आप बताते तो मैं लेके आता। विषय यह है कि मुख्यमंत्री का जिला होने से क्या किसी अपराधी को, किसी मिलावटखोर को कोई राहत मिल गई क्या? सबसे पहले छापा वहीं पड़ा। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री इस विषय को लेके गंभीर कि कोई बक्सा नहीं जा रहा है। गोरखपुर में भी छापा पड़ रहा है, कानपुर में भी छापा पड़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकारें होती तो ये मिलावट और मुख्यमंत्री आवास से निकलते आते जाते आपको दिख जाती। जैसे गायत्री प्रजापति अवैध खनन का सिंडिकेट चलाते थे, वो मुख्यमंत्री के तत्कालीन कितने प्रिय थे सबको मालूम है। विषय ये नहीं है, विषय सरकार तुम्हारी सरकार का नहीं। मैं तो कई बार अपनी सरकार में कह चुका हूँ ये विभाग पहले नकारा था, आपने कहा, और हमने इसके लिए पत्राचार किया है। हम लोगों के पत्राचार के चलते मुख्यमंत्री का ध्यान इस विषय पे आकृष्ट हुआ, और हमारे भारत सरकार के इसी विषय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने बाकायदा लिख के नकली पनीर के बारे में एडवाइजरी भेजी थी स्टेट्स को। उसमें कई जगह छापे पड़े, नकली पनीर टनों टन पकड़े गए, लाखों की किलोग्राम पकड़े गए। तो देखिए, मिलावटखोरों के लिए सरकार में सख्ती केंद्र से भी हो रही है और यहाँ भी शुरू हो चुकी है। ये दस्तूर जारी रहे और मिलावटखोरों को उनकी जगह पहुंचाई जा सके। जो FSSAI अधिनियम में जिस तरह की मिलावटखोरी पे जिस तरह का सजा का प्रावधान है, उसी सजा की, उसी धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसमें बहुत मामूली मिलावट पे 6 महीने की कैद, 1000 रुपए जुर्माना है। गंभीर मिलावट पे 7 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना है। अन्य किसी मिलावट से अगर मृत्यु कारित होती है तो 10 लाख से अधिक भी जुर्माना, उम्र कैद का भी प्रावधान है। तो ऐसा सारा प्रावधान इसमें है। ठीक, मैं आऊंगा विवेक साहब। ये जो मिलावट का पैमाना बता रहे हैं, ये जो चने में जो ये सिंथेटिक एलोडाई मिली हुई है या रोडामाइन जैसा कि आपने बताया, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरह की सजा? और हम तो देखते नहीं है कि भाई कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं वो बच के निकल जाते हैं, और जांच पर यही पता लगता है कि जांच हो रही है, कहां पहुंची ये कुछ नहीं पता लग पाता। क्या जांच हो रही है इसको लेकर? सैयद साहब, आपने तो बताया कि हाँ हमारी टीमें पहुंची, कार्रवाई हुई, ये सब कुछ हुआ। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये किसने पकड़ा और ये चीजें प्रकाश में कैसे आई। पकड़ा खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने। ठीक है। पकड़ में इसलिए आई क्योंकि ये लगातार साल भर तक सर्वधारित सैंपलिंग करते रहते हैं। इनके पास अपनी सचल प्रयोगशालाएं हैं जिसमें ये प्रकाश में आ गया था। उसके बाद लगातार अभिसूचना एकत्र की गई और त्वरित जबरदस्त छापेमारी कार्रवाई की गई। इसमें जहां तक सजा का प्रावधान है, इसमें ये गंभीर तरीके की मिलावट है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कैंसर भी मुमकिन है इन चीजों से। तो इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम और साथ साथ तत्कालीन जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें धारा 272-73 जिसमें कि आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। और ये होता है, हमने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है इसको। पनीर के केस में पनीर और जो सिंथेटिक दूध कथित रूप से पहले होता था अब शून्य हो गया है। ये सब किसने किया है? ये सब आपकी सरकार ने किया, आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने किया। और इसमें भी हम कहर बन के टूटेंगे। किसी के साथ
जरा भी रियायत नहीं देंगे। और जो माननीय नहीं, मुख्यमंत्री मतलब जी का सैयद साहब संदेश है आप कह रहे हैं मिलावटखोरों के पनीर लिए, में तो ये मिलावट और जीरो दूध में टॉलरेंस, मिलावट ये तो शून्य जीरो होगी। टॉलरेंस का संदेश हम पहुंचाने में सफल रहे हैं। आप कह रहे हैं पनीर और दूध में मिलावट, क्या ये शून्य हो गई? आप ये मान रहे हैं? बहुत बड़ी बात आपने कह दी। मिलावट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ। सिंथेटिक की बात कर रहा हूं। अच्छा, जो आप पहले देखते थे नकली सिंथेटिक, ये शून्य हो गया है। ठीक। एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आ रही किसी भी लैब से जिसमें कि हम सिंथेटिक पाए, कार्बोनेट पाए, यूरिया पाए, डिटर्जेंट पाए। अब जो आ रही है वो मामूली पानी की जो चलती आ रही है वही आ रहा है कि फैट कम है, नॉर्मल फैट कम है। सैयद साहब, करोड़ों रुपए का मावा जिसे कह सकते हैं वो पकड़ा जाता है अभी भी ऐसा नहीं है। आप तो कह रहे शून्य हो गया, अभी भी मैं आपको बताइएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे खबरें भेज दूं। आप कैसे कह सकते हैं स्क्रीन में बैठ करके शून्य हो गया, खत्म हो गया? नहीं, मैंने सिंथेटिक की बात कही, मैंने मिलावट की बात नहीं कही। अभी जो ये सामान पकड़ा गया है भुना हुआ चना, दिवाली में कितनी छापेमारी हुई और कितना मेवा और मिठाई और पनीर पकड़ा गया। शायद मुझे लग रहा है कि आप ठीक है डॉक्टर कक्कड़ साहब, ये जो हम देख रहे हैं, एक तरफ मिलावटखोर हैं, मुनाफे के भूखे इंसान हैं, दूसरे तरफ आम आदमी इसमें पिस रहा है। सरकार का अपना तर्क है, विभाग का अपना तर्क है, लेकिन इन सब के बीच खड़ा एक असहाय आम आदमी है। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो मिलावट हो रही है वो बेसिकली हमारे हेल्थ को फर्क कर रही है, हेल्थ को प्रभावित कर रही है। और जैसा कि हमने बताया, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके थ्रू होते हुए जो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, जो उनके गर्भ में है, उसके ऊपर फर्क कर रहा है। उनका इम्यून सिस्टम, उनका डीएनए चेंज हो रहा है। आप सोचिए, कल्पना करिए, जो ये मिलावटी चीजें हैं, जो हैवी मेटल्स हैं, उनके ब्रेन को, हार्ट को, इनकी जो एबनॉर्मलिटी होती है, जो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है, वो भी एक मुख्य कारण है। कैंसर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? अगर आप कैंसर के हॉस्पिटल देखिए, वो दिन पे दिन वहां पे नंबर ऑफ पेशेंट्स कैंसर के बढ़ते जा रहे हैं। क्या प्रोस्टेट कैंसर हो, एब्डोमिनल कैंसर हो, किडनी का कैंसर हो, ये सारी चीजें क्यों बढ़ती जा रही हैं? यंगस्टर्स को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हार्ट की जो नसें हैं, जो ब्रेन को पहुंचाने वाली नसें हैं, वो क्यों ब्लॉक हो रही हैं? इतने इन्फेक्शंस क्यों दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं? जबकि हमारी मेडिकल सुविधाएं बढ़ती हैं, एक से एक लेटेस्ट हम लोग की मेडिसिन बढ़ती जा रही है। वायुमंडल प्रदूषण के साथ में जो मिलावटें हो रही हैं, उसका मुख्य प्रभाव है कि कोई भी चीज, अगर हम फ्रेश फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, उसमें भी मिलावट है। जो कलर आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, जो बड़े बड़े फ्रूट्स ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। बड़ी जो खीरे हैं, ककड़ी है, वो कहाँ पर उनको करा जा रहा है? वो पैनरी के पास, उसमें हैवी मेटल्स आपको मिलते हैं। जमीनों में अभी न्यूज में आया था कि कानपुर के आसपास जो गांव है, वहां पर उनके जमीनों में देखा गया है और लोगों के लिए गए, उसमें हैवी मेटल्स का हम लोग को मिला। वो सारी चीजें मिलावटों में ही आ रही है, चाहे वो पानी की मिलावट हो, चाहे वो खाने की मिलावट हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल उपयोग हो रहा है, उसमें कितने केमिकल यूज हो रहे हैं। ये सारे चीजें हमारे केवल एक आपकी जनरेशन टू जनरेशन चीजें जा रही हैं, केवल एक आदमी को प्रभाव नहीं कर रही है। आपकी जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो रही है, जेनेटिक चेंजेस हैं, आपके जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए, जो आदमी प्रोडक्टिविटी है, जो कंट्री को प्रोड्यूस कर रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें, एक छोटी सी चीज आपको कंट्री के जो आपकी अर्निंग है उसको इफेक्ट कर रहा है। इतना वायलेंस है, इरिटेबिलिटी है, वो इसका एक कारण ये भी है। जो मेटल से आपके ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है, आपकी इरिटेबिलिटी है, डिप्रेशन है, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके ऊपर असर कर रही हैं। बड़ी बात आपने कही डॉक्टर साहब। रजत मिश्रा जी क्या कहेंगे? रजत मिश्रा जी, हाँ बोलिए। अरे जी, बिल्कुल सही। मैंने देखिए जो कहा कि इस तरीके से जो भी लोग ये कर रहे हैं, मिलावट धंधा कर रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई हो, उनके नाम उजागर किए जाएं। उन कंपनी के नाम से कार्रवाई ना हो, कंपनियों का नाम जिस तरीके से न्यूज में चल रहा है, कंपनियों के नाम के बजाय उन कंपनियों के जो मालिक हो, शेयर जो भी हो, उनके नाम चर्चा में लाए जाएं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरीके की जो भी सैंपल लेने का जो खाद्य विभाग है, अन्य जो ज्यादा प्रोडक्ट बिकने वाले हैं, उनकी जांच समय समय पे करते रहें। और एक रेगुलर पैरेलल कमेटी जो है बनानी चाहिए, जो कि पैरेलली जांच करती रहे समय समय पे, केवल होली दिवाली नहीं, केवल त्योहार के टाइम पे नहीं, पैरेलल जांच होती रहे। जो ज्यादा बिक्री वाली
ये हैं जो लोग आजकल सेहत को जैसे दिखाते हैं कि नहीं, सेहत के लिए लोग अवेयर हो रहे हैं, तो अवेयर हो रहे हैं तो वो लोग जो सेहत से जुड़ी चीजें खाते हैं, तो ऐसी चीजों की सैंपलिंग और ऐसी चीजों की जांच रेगुलर हो, और अगर उनमें अनियमितता पाई जाती है तो कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। बिल्कुल ये जो मुनाफाखोर है वो इस पे लगाम बिल्कुल लगेगा अगर ये एक रूटीन चेकअप हो जाएगा तो। और दूसरी तरफ मैं यही कहूंगा कि सरकार से देखिए कोई उम्मीद नहीं है। सरकार, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कफ सिरप वालों को आने में लगी है, और इसमें भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिएगा ये मामला, मैं के न्यूज का फिर से धन्यवाद करूंगा कि ऐसे मुद्दे उठाते हैं और आप लोग चर्चा करते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद, हफ्ते दिन बाद ये सारा मामला ठंडा हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, और नहीं होती है, और ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इन लोगों का कहीं कुछ पता नहीं चलता और आराम से फिर से ये जनता में मिलकर के मिलावट का काम और इस तरीके से गोरख धंधा, क्योंकि मूल जड़ इन सबकी भ्रष्टाचार है और पैसे का बंतर पाठ यहाँ से नीचे से लेकर के सरकार तक जाता है, इसकी वजह से इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, तो इन पे कार्रवाई करने के लिए सरकार को उठाना चाहिए, सख्त से सख्त कानून बना करके इनको जोतार के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, देखिए ये लोग बाज नहीं आने ठीक है। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप जो बात रजत मिश्रा जी कह रहे हैं और जो तस्वीर साफ तौर पे हम तो ये देख रहे हैं कि सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मिलावटखोरों पे लगाम नहीं लग पा रही है बड़े पैमाने पर। हर चीज में, आप दालों में चले जाइए, वहां पर भी केमिकल मिलाया जा रहा है, लौकी ज्यादा चमकदार वो भी खतरनाक लग रही है। कहाँ मिलावट नहीं है? सैयद साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल चोखा है मामला, पता नहीं वो कहां से कह रहे हैं, लेकिन हम तो आपको व्हाट्सएप पे अगर भेजने लग जाए तो तमाम खबरें आती हैं हम लोगों के पास मिलावट। विवेक श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट। आवाज नहीं पहुंच रही है हम लोगों तक। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा तो जवाब दें। ये आवाज नहीं आ रही है। ठीक, विवेक अपर्णा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तब तक हम लोग आपस में ही चर्चा कर लें। ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, ऐसा प्रोग्राम जो है सही में हम जन जागरूकता के लिए, भाई पब्लिक की चना खाती रहती है, उसको पता नहीं चलता सर, बहुत जरूरी है। आम जनता बहुत परेशान है, वो ना तो शिकायत करने जा सकती है, सर देख बता छोटी छोटी चीजों के लिए, ना उसके बाद इतना समय वो पेट भरने से लेके अपने काम से फुर्सत पा रही है। मैडम, आम जनता जागरूक नहीं है, सच्चाई ये है। बिल्कुल सच बात है, ये मैं आपसे सहमत हूँ। और नहीं सर, अधिकारियों के पास जाओ। अरे सैयद साहब ये बताइए, जनता जागरूक है किसी भी सरकार और अधिकारियों को पैसा किस बात का मिल रहा है? क्या वो आराम से अपने में बैठे रहे, इस बात का पैसा उन्हें दिया जा रहा है ना? क्या वो दौर गुजर गया जबकि शिकायत करने ऑफिस में जाना पड़ता था। अब ऑनलाइन सर, अब आम जनता ऑनलाइन शिकायत करने में उसको भी समस्या है, इतनी पढ़ी लिखी और इतना शिकायत ऐसी नहीं होती ऑनलाइन की जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं ना करता हूं। इस बात से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। ऑनलाइन शिकायत पे तत्काल तुरंत उस पे कार्रवाई होती है, तो उस पे एक्शन लिया जाता है। कितना उसको सफलता मिलती है, बार-बार उन चीजों को करना पड़ता है, मेरी आवाज लेकिन पहुंच ये रही है बहुत सर? अच्छा प्रोसेस चल गया ऑनलाइन अपर्णा दुबे जी, इससे काफी राहत है जनता को, लेकिन फिर भी जनता इस बात के लिए मैं अपर्णा दुबे जी, एक मिनट रुक जाए। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप फाइनल कमेंट होती है जो कि देखने में सुंदर। सैयद साहब रुक जाइए, आप सैयद साहब एक मिनट रुक जाए। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। चाहूंगा फिर चली गई। हाँ बोलिए, आप अपनी बात बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए अजहर साहब, इसमें विभाग कार्रवाई दर कार्रवाई कर रहा है और धरपकड़ भी हो रही है। ये भी नहीं देखा जा रहा कि जिला मुख्यमंत्री का है या किसी और का है। तो इसका अर्थ साफ है कि सरकार चाहती है कि मिलावटखोरों पे कार्रवाई। मैंने पहले स्पष्ट किया कि भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी भी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इसको लेकर के गंभीर हैं। महात्मों के पेच कसे गए, उसके परिणाम मिल रहे हैं और इससे एक मैसेज जाता है मिलावटखोरों में। जनता को भी इसमें अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए। जहां भी कहीं आपको, हर जगह सरकार उपस्थित नहीं है, लेकिन आपके साथ सरकार हर जगह है। आप कहीं भी आपको ऐसी कोई अगर आशंका दिखती है कि नहीं यहाँ मिलावटखोरी हो रही है, तो आप इमीडिएट इन्फॉर्म करें। नहीं कोई नंबर आपके पास है तो आप केवल मुख्यमंत्री जी के यहाँ का नंबर मिला दीजिए, जो वहां से भी हम सूचना दे देंगे तो कार्रवाई भी चीजें आ जाएंगी। हम कार्रवाई करवा रहे, कार्रवाई हो रही है। बस जज्बा बनाए रखिए हमारे इन कर्मचारियों का, जो पहले होली दिवाली में दिखते थे अब रेगुलर दिख रहे हैं। ये लगे रहें, विषय ठीक रहेगा, व्यवस्था सुधरेगी, सुधार हो रहा और भी सुधार होगा।
डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहूंगा कि अगर एक आम इंसान की तरह आप सोचे, क्या आपको लगता है कि मैं तो देख रहा हूं, तो दिखाई पड़ रहा है कि मिलावटखोर और भयानक सक्रिय हो गए हैं, बड़े पैमाने पर चीज में, मतलब एक पूंजीवाद जिसे कह सकते हैं वो हावी हो गया है। एज ए जर्नलिस्ट अगर मैं देखूं तो वो पूंजीवाद ऐसा हावी हो गया, उस दौड़ में, मुनाफे की दौड़ में आदमी किसी पे रहम तक नहीं खा रहा है। क्या डॉक्टर साहब ऐसा मान रहे हैं आप? अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिलावट पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। केवल केमिकल्स, जो अब नए केमिकल्स आ गए हैं, ज्यादा मॉडिफाई हो गया है, लोगों के टेक्निक बदल गई है। लेकिन एक बात तो हमें ये माननी पड़ेगी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिवाली से पहले बात करी, डिस्कशन करा था कि इन चीजों का, और केवल त्योहारों में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव होता है। लेकिन अब एक बात सही है कि इस समय जितनी बड़ी चीज पकड़ी तो गई, शुरुआत तो हुई। हम लोग इस बात को अप्रिशिएट करें कि शुरुआत हुई। कोई भी गवर्नमेंट हो, कैसे भी हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा वही रहता है। मैडम जैकब के बहुत तारीफ है, वो आई हैं, वो काम कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी बड़ी चीज पकड़ी है, इसकी शुरुआत हो गई। अगर एक बार एफआईआर लॉन्च होगी तो कोई इसको रिवर्ट नहीं कर सकता। कम से कम उसके अगेंस्ट केस तो हुआ, लोगों के मन में एक भय तो हुआ। और दूसरा जो चैनल है, जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के बीच में जागरूकता तो हो रही है, चीजों को समझने का मौका तो मिल रहा है। कफ सिरप मामले पर तो हमने देखा कि सिस्टम के अंदर के लोग मिले हुए। सर, आपकी बात सही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कोई चीज शुरू हो रही है तो सिस्टम के अंदर हो या बाहर हो, चीजें कम से कम लोग अवेयर होकर के उसको पकड़ लेंगे। 10 लोग, 100 लोग कंप्लेन करेंगे, 2, 5, 10 का तो शुरुआत होगी। तो शुरुआत को अप्रिशिएट करें। ये बात सही है कि ये चीज बहुत अहम चीज है कि जो हम खा रहे हैं, जो पौष्टिक चीजें हैं, जो हम ये मान के चल रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जो हम लोग प्रोटीन की चीजें हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, उसमें कितना एडल्ट्रेशन है और वो कहां तक हमें हानि कर रही है। केवल जो चमकदार चीजें, बड़ी बड़ी चीजें देख करके हम लोग खूबसूरत चीज लेकर के बाजार से खा रहे हैं। और मजबूत कदम भी उठाने की जरूरत है, एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत। कार्रवाई हो रही है, लेकिन डर खौफ कैसे पैदा होगा, ये अभी भी एक सवाल है जो बना हुआ है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी, रजत जी बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव कक्कड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपर्णा दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।